आदमपुर की परीक्षा जिस पर लगातार खबरें अभी तक नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जहां हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है और आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। करीब 1,71,000 वोटर्स इस समय अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदमपुर सीट पर 22 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश, इनेलो के उम्मीदवार कुरुरा राम और साथ ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह इस समय एक साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उनकी किस्मत का फैसला कर रहे हैं 1,71,000 मतदाता। आदमपुर सीट पर 22 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिनके नाम हमने आपको बताए। बात अगर करें बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की, भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी है और इसी के साथ अगर बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश की, तो काफी हद तक उनका एक राष्ट्रीय स्तर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हाई वेटेज वो उम्मीदवार हैं। और इनेलो के जो उम्मीदवार हैं वो कुरुड़ा राम हैं, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और इनेलो में शामिल हुए। मात्र 2 घंटे के अंदर उन्हें टिकट यहां से दे दिया गया। आम आदमी पार्टी, जो कि कहीं ना कहीं पंजाब में अपनी जीत से गदगद है, वो हरियाणा में भी अब अपनी किस्मत आजमा रही है। आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव से कहीं ना कहीं कोशिशें करती नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जानकारी आपको दे दें, सुबह 7 बजे से जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो जो बिश्नोई परिवार है वो यहां पर पहुंचा और उनकी ओर से अपने मत का इस्तेमाल किया गया। भव्य बिश्नोई थे यहां पर, कुलदीप बिश्नोई थे, साथ ही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और विकास बिश्नोई हमारे संवाददाता जो सुबह से ही मैदान में हमारे साथ बने हुए हैं, तो उनके पास हम चलते हैं और उनसे जानते हैं कि मतदान को लेकर क्या कुछ तस्वीर फिलहाल दिखाई दे रही है और अभी यहां पर कितना फीसद मतदान हुआ, ये भी आपसे जानना चाहेंगे विकास। देखिए दीपशिका, बड़ा उत्साह है। अभी शुरुआत के 2 घंटे हुए हैं और इतनी ज्यादा भीड़ हर एक पोलिंग बूथ पर यहाँ पर आदमपुर में दिखाई दे रही है। आदमपुर शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आदमपुर शहर और 2-3 इसके अलावा बड़े गांव हैं जो भविष्य तय करते हैं किसी भी उम्मीदवार का। अब तक कुलदीप बिश्नोई परिवार को लीड मिलती रही है इन गांवों से, क्योंकि अगर 15-20 गांवों की लीड भी सामने वाला कोई प्रत्याशी ले जाता है तो अकेला आदमपुर शहर, सदलपुर, सीसवाल, ये कुछ बड़े गांव हैं जहां 10-10, 12-12 हजार वोटर्स हैं, वो उस लीड को खत्म कर देते हैं। बड़ा उत्साह है, बातचीत करते हैं। ये लोग वोट डाल के हैं, आपने मतदान किया है? क्या विकास के नाम पे मतदान किया है या जो पहले चलन चलता आ रहा है आदमपुर में कि गढ़ है, परिवार है? तो है ही है, बाकी विकास के नाम पे भी वोट किया है। तो उम्मीदें हैं कि अब सरकार में पहले भी हुआ है और अब और ज्यादा उम्मीद है, अब सरकार के साथ जुड़ चुके हैं। किसका मुकाबला मान रहे हैं आप? कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा है। आपने वोट डाला है? हाँ, आपने डाला है? हाँ जी। आपने विकास को चुना है या फिर परिवार को? दोनों को जी, दोनों। साथ में परिवार को भी, साथ में विकास को भी जी। तो कितना प्रभाव रखता है अगर आदमपुर शहर की हम बात करें तो? जीतेंगे जी कुलदीप जी। कुलदीप जी जीतेंगे। चलिए, ये तो 6 तारीख को पता चलेगा। आइए, आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। पिछले 26 साल से सूखा है आदमपुर में, 54 साल से एक परिवार यहाँ विजयी होता रहा है। इस बार इतना उत्साह कांग्रेस ने शायद कभी नहीं दिखाया इस सीट पर, विपक्षी कोई भी पार्टी रही हो। कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त फाइट की है। आपको क्या लगता है, मुकाबला कड़ा है या फिर जो अब तक होता है वही होएगा? यहाँ तो एक तरफा होगा जी, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी भव्य जीतेगा। आप आइए, इधर आइए। कितना प्रभाव मानते हैं आप? बीजेपी के साथ कुलदीप बिश्नोई गए। फुल प्रभाव है जी। जो पहले लीड हुई थी उससे 3 गुना ज्यादा लीड लेके जीतेंगे भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई। चलिए, 6 तारीख को पता चलेगा। आपने माता जी दे दिया? हाँ, ये हम नहीं पूछ रहे आपने किसको दिया है, हम ये पूछ रहे हैं आपने इतने साल सत्ता से दूर रहे हैं, बिल्कुल पास पहुंचकर वापस पता नहीं क्या कौन से घरों का चक्कर था, कुलदीप जी रह जाते थे। हाँ, दिया कुलदीप को ही जाएंगे भाई। जीतेंगे? हाँ। आपने? हाँ, दे दिया, कुलदीप ने दिया। हाँ, बताइए, विकास को चुना है या फिर वो परिवार? हमने जो पीछे परिवार रहता था उसी को चुना और आने वाले दिनों में इतना विकास होगा जो आज जनता सोच ही नहीं सकती। कम से कम 40,000 वोटों की जीत है।
जेपी तो कह रहे हैं कि मैं तो फाइट में ही आ गया। ओ भाई साहब, आज मैदान ही छोड़ गया जेपी। मैदान नहीं छोड़ गए, वो सबसे बड़े गांव आदमपुर हल्के के सदलपुर गांव में बैठे हैं अभी। भाई साहब, सदलपुर ही उसको ऐसी मात देगा कि वो सदलपुर की सड़क ही भूल आप जाएगा। एक काम करो, अच्छा, आदमपुर की हवा क्या कहे? आदमपुर की हवा बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में एकदम। जेपी मेन बाजार में कदम नहीं रखा, जेपी ने पता है एक तरफा हार रहा है, जेपी ने मेन बाजार में कदम नहीं रखा। आप जेपी को पूछ के दिखाओ। एक और भी है जो बिल्कुल अंदर से घुस के बाहर निकलते हैं, आम आदमी पार्टी वाले। आम आदमी पार्टी वाला कोई वो की बात ही मत करो, वो तो एकदम खत्म होते। उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। वो कह रहे हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया सर। जेपी तो साहब, सुनिए, मैं आपको बता दूं, जेपी साहब कह रहे हैं सुरेंद्र जितने वोट लेगा वो नुकसान उतना ही कांग्रेस को होगा। भाई साहब आपको तो फायदा नहीं है। कांग्रेस को तो पहले से ही नुकसान है। कांग्रेस इज ए बिग जीरो इन इंडिया। कांग्रेस की कहीं सरकार नहीं आएगी आगे से। और मैं ये कहता हूँ, इस बार आदमपुर का जो चुनाव हो रहा है वो दो चीजों पे हो रहा है। एक तो आदमपुर के पक्ष में जो आदमपुर का भला चाहते हैं वो इंसान आदमपुर में वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, और जो ये चाहते हैं हमें तो रहना ही विपक्ष में है, हमें तो विकास करवाना ही नहीं है, वो इस बार खिलाफ में वोट देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप बने रहिए, विकास हमारे साथ, आपके पास हम वापस लौटेंगे और इसी के साथ चलते हैं गुलशन के पास और देखते हैं गुलशन जहां पर मौजूद है वहां पर आदमपुर में मतदान की हवा क्या कह रही है। गुलशन, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही खबरें अभी तक के जो संवाददाता हैं मैदान में उतरे हैं, आदमपुर की अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और आपने देखा किस तरीके से जो आम जनता है उनमें उत्साह भी यहां पर नजर आ रहा है। गुलशन हमारे साथ बन चुके हैं। गुलशन, आपसे हम जानना चाहेंगे जहां पर आप मौजूद हैं, मतदान प्रक्रिया को लेकर फिलहाल कैसी तस्वीर वहां से देखी जा सकती है? आदमपुर की जनता के कौन कौन से मुद्दे जिनके आधार पर किया जा रहा है वोट? देखिए, बिल्कुल ये हम जरूर यहाँ जो वोटर हैं जो मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं उनसे जानेंगे कि आज जो है किन मुद्दों के आधार पर वो वोट कर रहे हैं। लेकिन इस समय तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि लगातार जो मतदान केंद्र पर मतदाता हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया था, तो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे से मतदान प्रक्रिया चल रही है और जिस बूथ पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं इस समय ये तमाम ऐसा नहीं है कि हर वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर वोट दे रहे हैं, चाहे उसमें बुजुर्ग लोग हों, चाहे युवा लोग हों, चाहे महिला मतदाता हों, सभी जो है हम इस समय देख रहे हैं कि अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने मतदान केंद्र पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप वोट डाले। हमारे साथ एक महिला मतदाता है, उनसे जान लेते हैं आज किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट दिया है? आदमपुर के मुद्दे के आधार पे दिए जी। क्या मुद्दे हैं आपके? आदमपुर का उद्धार करे, यही मुद्दा है जी हमारा। अभी तक किस तरह का विकास आदमपुर में देखते हैं आप? बहुत अच्छा देखते हैं। तो वोट डाल दिया आपने? परिवार के साथ आए हैं? हाँ जी, परिवार के साथ आए हैं। देखिए, परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी वोट का इस्तेमाल यहाँ पर उन्होंने कर दिया है। और जो लोग अभी वोट का इस्तेमाल करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं हम उनसे भी जान लेते हैं। एक युवा हमारे साथ मौजूद है। आज किन मुद्दों के आधार पर आज वोट डाल? आदमपुर के विकास के आधार पर वोट डाल। क्या अभी तक किस तरह का विकास देखते हैं आदमपुर में? ठीक है, जरूरतें तो कभी पूरी होती नहीं, चलती रहेगी, वो तो चाहिए ही। लेकिन भजनलाल का गढ़ माना जाता है आदमपुर, तो विरासत पर इस समय हम देख रहे हैं कि चुनाव लड़ा जा रहा है। जिस समय चुनाव प्रचार चल रहा था आपने भी देखा कि तमाम दिग्गज नेता इस समय आदमपुर में डटे हुए थे। आज आप जब वोट डालने के लिए पहुंचे हैं तो किस आधार पर आप वोट डाल रहे हैं और किन मुद्दों के आधार पर आप देख रहे हैं कि आज आदमपुर में आप किस कैंडिडेट को वोट डालेंगे? आप हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से डालेंगे वोट, कैंडिडेट का कोई हिसाब नहीं है। हम नहीं बोल रहे, किन मुद्दों के आधार पर विकास कार्य के लिए डाल रहे हैं। सड़कें, सीवरेज, पानी की समस्याएं दूर हो। तो अभी तक आदमपुर में सड़क शिविर से नहीं हो रही, सब टूटी फूटी पड़ी है। किसे जिम्मेदार ठहराते हैं आप इस बार? सरकार को ठहराते हैं, कोई भी सरकार आए उसी को। तो कैंडिडेट पर कितना भरोसा जो आप डालेंगे वो तो हमें भरोसा है, जीतने पर बताएंगे उसको। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी भी सड़क, शिविर, जो पानी है, उन्हीं समस्याओं के आधार पर यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे, ऐसा लोगों का कहना है। महिला मतदाता हो रहे हैं, क्या कहेंगे आज वोट डालने के लिए आप पहुंचे? वोट डालने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि भी आदमपुर के जो भी काम कार्य है जो सारी वो भी काम सारा पूरा होए।
पानी की समस्या है, सड़कें टूटी हुई है, पानी की सप्लाई में गंदा पानी आता है, भी बहुत है, सीवरेज का पानी आने लगता है, तो अभी ये सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, हर आपके पास जो है कैंडिडेट आया था वोट मांगने के लिए, तो क्या ये समस्याएं आपने उनके सामने रखी थी? हमारे पास कोई आया नहीं था, वैसे हमने भी यही है, भी कोई जीते तो हमारा ये विकास करवाए आदमपुर के लिए। अभी भी सड़क, सीवर और बिजली पानी की समस्याएं हैं। पहली बार वोट डाले? हाँ जी, पहली बार दे रही हूँ। पहली बार आपने ईवीएम मशीन देखी है, इससे पहले भी देखी हुई थी? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम देखी। कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। पहली बार वोट दिया है, अपने देश हित के जारी में हमने वोट दिया है। फर्स्ट टाइम वोट दिया है तो अच्छा लगा देख के। जब घर से आप निकले, पहली बार आप वोट दे रहे थे, तो कैसा रहा कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस था बहुत ज्यादा कि हाँ पहला वोट है मेरा, तो मैं दे रही हूँ अपने बल पे, मेरा राइट है वोट देना। अच्छा, किस तरह के मुद्दे आप देखते हैं आदमपुर में, क्योंकि एक युवा हैं आप और आज आप पहला वोट आपने इस्तेमाल किया है, इससे पहले आपके परिवार के लोग तमाम वोट करते थे, आज आप परिवार के साथ भी पहुंचे हैं, तो कैसा आप देख रहे हैं आज के अपने वोट को? मैं ये देख रही हूँ कि जो लोग जो भी वोट दे रहे हैं वो अपने देश के हित में वोट दे रहे हैं, कि उनको जहाँ लगता है कि हाँ जहाँ हमारा विकास हो सकता है, उन बंदों को, उन युवा को हम वोट दे रहे हैं, कि ताकि हमारा विकास होए, आदमपुर का विकास होए, हमारे देश का विकास होए। अच्छा, आप किस तरह के मुद्दे देखते हैं आदमपुर में? क्या किस तरह के आप, क्योंकि आप एक युवा हैं, आप भी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती है कि मतलब सिक्योरिटीज वगैरह देखते हैं हम लोग, रोड वगैरह सेफ्टी वगैरह देखते हैं, तो उसमें अभी हो रहा है कार्यालय, जो भी कर रहे हैं ये लोग, काम हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब कुछ, सबका विकास होगा। आपने जो वोट दी है उसका जरूर असर पड़ेगा आदमपुर की विकास में? हाँ, जरूर पड़ेगा विकास में, मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर, मतलब जिसको हमने वोट दिया है वो इस बात को देखेंगे और मतलब सॉल्यूशन देंगे। लग रहा है खुशी है आज पहला वोट डालकर? हाँ, बहुत खुशी है मुझे पहला वोट देख के अपना। क्या और भी अन्य युवाओं से क्या कहेंगे जो पहला वोट डालने के लिए आए? बस देश के हित में आप वोट दीजिए, किसी के कहने पे ना दीजिए, जो आपको लगता है कि हमारे देश के लिए जो विकास है कर सकता है हमारे लिए, वही उन्हीं को हम वोट दें, बस मैं यही कहूँगी। थैंक यू। संदेश यहाँ पर पहले जो वोट का इस्तेमाल अपनी कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी युवा जो है वो वोट दे रहे हैं वो देश हित में वोट दें, वो आदमपुर के विकास के लिए वोट दें। तो ऐसा संदेश भी यहाँ पर जो युवा वोटर हैं उन्होंने किया है। तो अब पहली वोट का इस्तेमाल अपना किया है, उन्हें खुशी जाहिर हो रही है कि उन्होंने अपनी पहली वोट दी है, और उन्हें उम्मीद है कि जो उन्होंने वोट दी है वो आदमपुर के विकास के लिए वोट होगी। इसी तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव मतदान केंद्र पर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और तमाम आप उस समय देख सकते हैं कि महिला मतदाता भी खासी संख्या में है, और इस समय लाइनें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि वो अपनी वोट का इस्तेमाल करे, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है वो अपनी वोट का इस्तेमाल करे, और यही वोट का इस्तेमाल करने के लिए आज मतदान केंद्र पर यहाँ पर मतदाता पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं जेंट्स से ज्यादा जो है महिलाओं की संख्या है, क्योंकि सुबह सुबह घरों से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रही हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम महिलाओं की यहाँ पर अलग लाइनें हैं, जबकि पुरुषों की अलग लाइनें रखी गई हैं। तो सभी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन सभी महिलाओं से एक एक सवाल हम जरूर लेंगे। आज वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर कर रहे हैं? बताइए, आप वोट देने पहुंचे हैं? हाँ जी, वोट देने पहुंचे हैं। हाँ, मुद्दे भाई सरकार के मुद्दे में पहुंच रहे हैं भाई किसी को। आप बताइए। आदमपुर मंडी में विकास होना चाहिए। विकास अभी तक नहीं हुआ है, लग रहा है आपको? नहीं हुआ, कुछ नहीं है, सड़क सारी फूटी पड़ी। अब की बार कितनी उम्मीद है? देखो अब की बार होगा तो बेरो पटेगा ने करेगा सर, मेरा जब भी पटेगा। ठीक है, आप बताइए। ये बुढ़ा बुढ़ा चल जी आपस क्यों करे करावे, वोट दो, वोट से वादे कर जाते हैं और फिर चले जाते हैं। अभी भी ऐसे ही किया था कैंडिडेटों ने? क्या फिर आगे पता पड़ेगा। अच्छा, जो आए थे आपके पास कैंडिडेट वोट मांगने के लिए, कैसे वायदे कर रहे थे, क्या क्या कह रहे थे? मैं तो वोट दे सब कुछ हो जाएगा, वोट दो हम जी, वोट मांगने आ गए, वोट दो और सारा काम होगा। तो अभी तक नहीं हुआ था काम आदमपुर? कुछ नहीं हुआ। आप बताइए।
वोट तो मांगने आया, हुआ नहीं काम, हो जाएगा। तो आपने ये कैंडिडेटों से कहा नहीं कि आपने तो विकास कराया नहीं? हाँ कहा। अच्छा, फिर बोला क्या कहा हो उन्होंने? जाएगा, बोला हो जाएगा। हो जाएगा। यही कहे तो हो जाएगा, होता को नहीं तो कोनी काम सब है, कोनी हो जाएगा कहे। अच्छा, तो आपकी आप किस उम्मीद से कर रहे हैं आप वोट? हाँ मैं बंगी उम्मीद नहीं करा तो हमारा काम तो बने कौन नहीं, चाहे मैं तान मार लियो बोले। आपकी बार कितनी उम्मीदें हैं आपको? बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी अब की बार विकास होगा, उम्मीदें काफी है। अब की बार तो देखो फिर कितना विकास होता है। उम्मीदों के आधार पर वोट दे रहे हैं? हाँ जी। कैंडिडेट क्या कहकर आए थे आपसे भी जब प्रचार कर रहे थे? प्रचार के जी काम आई बारी कहा वोट दे दो, वोट दे दे, काम करते हैं, काम तो कराए को नहीं, वोट तो दे वही हम है, काम तो किसने कराए को नहीं, वोट तो देना ही पड़ेगा। ये बात के कराऊँ आदमी लिया हुआ है देना है जहाँ वोट, मर्जी तो को नहीं करा, वोट दे दे ना दे दे, बस वह है देना पड़ेगा। अच्छा, किस तरह का विकास चाहते हैं आप आदमपुर में? विकास किया है, सबने काम मिला है, पहले तो काम मिला है सबने, काम होगा जो विकास होगा, किसी ने काम ही को नहीं, काम कराए सड़क रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, रोजगार देगा जब ये काम होगा, काम तो जब फिर बाद में भी कराया रोजगार मिल जाए तो। आप बताइए। बस ये बोल गया माता जी। देखिए दीपशिका, आपने यहाँ पर महिला मतदाताओं को सुना कि जो भी चुनाव प्रचार के दौरान कैंडिडेट आए थे वो काफी वायदे करके गए थे बिल्कुल, कि तो विकास वादे कराएंगे। यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन ये वादे वाकई जमीनी हकीकत बनते हैं। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर जो मतदाता है अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही हमारे संवाददाता विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब विकास के पास चलते हैं और विकास से जान लेते हैं मतदाताओं में कितना उत्साह यहाँ पर देखा जा सकता है। विकास, पार्टी आई ने लो मुझे कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। बाहर उनके पोलिंग बूथों पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहां पर बैठने के लिए व्यक्ति नहीं है। वहां पर जो मतदान वाले जो अपनी पर्ची बनवाते हैं, एक ट्रेंड है, वहां पर वो पर्ची बनवाने वाले लोग नहीं है, बूथों पर उनके पास बैठने के लिए लोग। आपने विकास के नाम पे मतदान बदलाव के नाम पे किया है या जो परंपरा चली आ रही है उसको आदमपुर बरकरार रखेगा? विकास के नाम पे वोट किया। आने वाले दिनों में इतना विकास होगा आदमपुर में जो आप सोच ही नहीं सकते, उसके नाम पे हमने वोट किया है। वोट डाल दिया आपने? पहली बार वोट डाला? पहला वोट है मेरा। पहला वोट विकास के नाम, बदलाव के नाम, आदमपुर के संघर्ष के नाम, आदमपुर की बदहाली के खिलाफ। मेरा वोट है विकास के नाम आपने डाला वोट, पहला वोट है। कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो। इससे पहले आपने वोट नहीं डाला? तो आपने भी विकास को चुना? विकास आगे आने वाले दिनों में आदमपुर का बहुत विकास होगा। उम्मीदें बहुत हैं, आप लोगों को भी उम्मीदें हैं। जाहिर सी बात है, तमाम जो पार्टियों के प्रत्याशी है दावा कर रहे हैं कि हम विकास करवाएंगे। विकास के लिए मतदान किया है? बिल्कुल सर, विकास के लिए मतदान किया और हमें उम्मीद है आगे आने वाले टाइम में आदमपुर 1 नंबर पे होगा। 1 नंबर पे होगा। बिल्कुल 1 नंबर पे आदमपुर था। आपने पहला वोट डाला? हाँ जी पहला वोट डाला। पहला वोट डाला। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अब सरकार में मतलब आपने हिस्सेदारी, अपना जो फर्ज था उसको निभाया है। इससे पहले आपने
कोई वोट नहीं डाला? नहीं सर, पहले कभी नहीं डाला, पहली बार वोट है मेरा। चाहे कोई भी जीते, आपको लगता है कि आने वाले 1.5-2 साल है आदमपुर में काम होगा? हाँ सर, काम होगा, 1.5 साल में पक्का काम होगा, युवा लड़का काम भी होगा। आप बताइए। हाँ जी, वोट डाला आपने? वोट डाल दो। अच्छा, विकास के नाम पे डाला है? विकास के नाम पर। विकास के नाम पे। लगता है कि आने वाले कोई भी जीते यहाँ से 1-1.5 साल में काम होगा? आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा काम होने वाले हैं आदमपुर में। आपने डाला अंकल जी? अंकल डाल दिए हैं, मैंने डाल के आ रहा हूँ अभी। बदलाव तो चलिए ठीक है, होगा। अब कुलदीप जी बीजेपी में चले गए हैं, कांग्रेस की तरफ से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन आदमपुर का क्या होगा? आदमपुर तो बहुत बदहाली में जीता। आपको लगता है कि अब ये जो नतीजे हैं ये तय करेंगे आदमपुर का भविष्य? आने वाले 1-1.5 साल में यहाँ कुछ काम हो जाएंगे, चाहे कोई भी जीते? मैं 50 साल से वोटिंग कर रहा हूँ, जो अब जितना उत्साह है ना, इतना मैंने कभी भी नहीं देखा। बजरलाल के टाइम में भी नहीं देखा, जो कि यहाँ का किंग था। ये बदलाव के नाम से हो रहा है, और 100% नहीं, 1,00,000% बहुत भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, वो आपने मत डाल। देखिए, कुछ महिलाएं भी है। माता जी, आप वोट डालने पहुंची हैं अभी? वोट डालने? वोट डालने। उम्मीद है क्या इस बार? क्योंकि लगातार वोट अभी तो डाला था 2019 में, 3 साल में फिर से डलवा रहे हैं। तो उम्मीद है कुछ बदलाव, कुछ होगा? बदहाली होएगा। आप वोट डालने अभी पहुंचे हैं? देखिए, आदमपुर की हालत तो बहुत बुरी है। अब उम्मीद है अच्छी आवेगी और भी अच्छी होगी। हाँ, चलिए। तो देखिए दीपशिका, कितने उत्सुक हैं आदमपुर के लोग, आदमपुर की जनता अपने वोट को लेकर 5-5:30 बजे से ही पोलिंग बूथों पर आकर बैठ गए थे। कितना उत्साह है! इससे ज्यादा उत्साह शायद ही जो आम चुनाव होते हैं, पीछे 2019 में जो चुनाव हुए उसमें भी इतना देखने को नहीं मिला था। लोग भाई ठीक है, पूरा दिन पड़ा है, वोट डाल देंगे, लेकिन अब तो ये होड़ लगी कि सबसे पहले जाएं और अपना मत। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ये कहा था कि आप चाहे हमारे साथ की हैं, हमारे खिलाफ की हैं, लेकिन पहले वोट, उसके बाद भगवान, यानी पूजा भी आप बाद में कीजिएगा। इस्तेमाल करें। बिल्कुल शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। और तब तक हम गुलशन के पास चलते हैं, गुलशन से जानते हैं मतदान, क्योंकि देखिए गुलशन चल रहा है और जैसे कि हमारे संवाददाता विकास ने भी बताया किस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है और लोगों में यह होड़ है कि सबसे पहले हम वोट डलवाएं। फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की तस्वीर? देखिए, इस बूथ पर लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और संख्या में आपको दिखा दूं कि इसी तरीके से जो भीड़ है वो पूरे बूथ पर जो है यहाँ पर बनी हुई है। इस मतदान केंद्र पर 4 बूथ जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं और इन्हीं चारों बूथ पर लगातार जो महिलाओं की संख्या है वो खासी नजर हमें जरूर आ रही है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो फिर युवा हो। हर वर्ग के जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाता हैं। आपने वोट डाल दिया जी? डाल के आ गए आप? कैसा देख रहे हैं इस बार का जो चुनाव चल रहा है? अभी भी तो पता को नहीं पढ़ लूंगा ये जाना को। अच्छा, जब वोट गिर के आए आप, क्या जहन में था कि आप किस आधार पर वोट गिर रहे हैं? किन मुद्दों पर वोट गिर रहे हैं आप? बोलो ना कौन मुद्दे क्या हैं आपके? किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? वह समझा कौन थी मुद्दा माता भैया। देखिए, क्योंकि मैंने कहा कि आदमपुर की जो सीट है वो ग्रामीण आंचल की सीट है, तो ऐसे में यहाँ पर जो मतदाता हैं वो लगातार सुबह से ही घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और यही नज़ारा आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको पुलिस फोर्स और दिखा दूं कि यहाँ पर लगातार सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगातार बनी हुई है और कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो, सभी जो मतदाता हैं वो तो बिल्कुल लगातार आप गुलशन तस्वीरें दिखा रहे हैं और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महिलाओं की तादाद भी यहाँ पर ज्यादा है। हालांकि अलग अलग तरीके के वोटर से भी आप हमें मुखातिब करवा रहे हैं, जहां पर कहीं लोगों के लिए, कई मतदाताओं के लिए मुद्दे अहम हैं, तो कुछ मतदाताओं के लिए परिवार, तो कुछ मतदाता से वोट डालने के लिए यहाँ पर आए। आपके पास हम लौटेंगे, फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।